मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने सोचा है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में सब कुछ होता है मगर फिर भी दिल अधूरा महसूस होता है। एक अजीब सी खामोशी, एक अनजान सा बोझ जो किसी को बताते हुए भी नहीं समझ आता। सुबह उठते हो, वही चेहरे, वही रास्ते, वही जिम्मेदारियां, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सदा गूंजती है, या अल्लाह, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी तुमने गौर किया कि जब जिंदगी बिखरती है तो शायद दरअसल वो बन रही होती है। जब अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उसकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, बल्कि उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। कभी वो दोस्त दूर हो जाते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, कभी वो रास्ते बंद हो जाते हैं जो गमराही की तरफ ले जाते हैं, कभी वो ख्वाब टूट जाते हैं जो तुम्हें असल मंजिल से रोक रहे होते हैं और तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है। कभी तुम पार्क में बैठे सोच रहे होते हो, क्यों हर चीज बिखर गई। कभी रात के सन्नाटे में आंखों से बहते आंसू ये पूछते हैं, आखिर में क्यों। और तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि उस लम्हे रब तुम्हारे दिल के करीब तरीन होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देता बल्कि झुकने सिखाता है, जब वो तुम्हें दुनिया से दूर करता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ और तुम्हें लगता है तुम तन्हा हो गए, मगर दरअसल तुम्हें चुना जा रहा होता है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह फरमाता है और अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है। सूरत निसा। कभी तुमने महसूस किया है कि बाज़ जख्म दरअसल रहमत का आगाज होते हैं, बाज़ जदाइयाँ हफाजत बन जाती हैं और बाज़ रास्ते जो बंद हो जाते हैं वो दरअसल खैर की तरफ खुलने वाले नए दरवाजे होते हैं। ये वीडियो उन लम्हों के बारे में है जिन्हें तुम आजमाइश समझकर रोते रहे, मगर हकीकत में वो लम्हात थे जब अल्लाह ने तुम्हारे साथ खैर का इरादा किया था। अगर तुम भी कभी सोचते हो कि तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है तो ये वीडियो आखिर तक देखो। शायद तुम्हें पता चल जाए कि जो कुछ तुम्हारे खिलाफ लग रहा है वो दरअसल तुम्हारे हक में लिखा जा चुका है। नाजरीन, कभी तुमने महसूस किया है, कभी काम पे जाते हुए ट्रैफिक में फंसकर तुमने आसमान की तरफ देखा होगा और दिल ने बस इतना कहा होगा, या अल्लाह, कब आसानी होगी। कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया, कभी अपना ही बदल गया, कभी ख्वाब टूट गए, कभी मेहनत के बाद भी नाकामी मिली और तुमने खुद से कहा, आखिर मेरे साथ ही क्यों। जिंदगी के इस हुजूम में दिल थक चुका है, मगर जबान पर फिर भी मुस्कुराहट है। तुम दुआ करते हो, सब्र करते हो, मगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है शायद अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। मगर क्या तुम जानते हो कि यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें याद कर रहा होता है, जब वो तुम्हारे लिए तुम्हारी तकदीर में खैर लिख रहा होता है। जब अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो वो उसकी जिंदगी को बदलने लगता है, लेकिन अक्सर वो तब्दीली दुख की शक्ल में आती है। अल्लाह तुम्हारे इर्द गिर्द से उन लोगों को दूर करता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वो उन दरवाजों को बंद कर देता है जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं, और वो उन ख्वाबों को तोड़ देता है जो तुम्हें उससे गाफिल कर देते हैं। पहले तो दिल दुखता है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम समझने लगते हो कि जो कुछ गिरा वो बोझ था और जो कुछ बाकी बचा वो हकीकत थी। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर चाहता है तो वो उसके दिल को नर्म कर देता है, उसे गुनाह से दूर कर देता है, उसे तौबा की तौफीक देता है और उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी डाल देता है जो उसे वापस अल्लाह की तरफ ले आती है। ये बेचैनी, ये खामोश दर्द अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हें बीदार कर रहा है। वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें बेहतर बना रहा है। अल्लाह फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत एक तसल्ली है, एक हकीकत है और एक अहद भी। जब तुम्हारे ख्वाब टूटें, जब तुम्हारे मंसूबे नाकाम हों, जब कोई शख्स तुम्हें छोड़ जाए या जब जिंदगी तुम्हें रोक दे, तो फौरन मत कहो कि ये बुरा हुआ, बल्कि एक लम्हे को रुक कर सोचो, शायद यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का इरादा कर चुका है। हमें जिंदगी में क्या करना है
जब ऐसा वक्त आए तो शकवा नहीं, सजदा करो, तज्जिया नहीं, तस्बीह करो। रोना है तो रो लो, मगर अल्लाह के सामने, लोगों के सामने नहीं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, मगर अल्लाह समझेगा। मिसलन, जब तुम्हारी नौकरी चली जाए, समझो शायद अल्लाह तुम्हें उस माहौल से निकालकर किसी बेहतर मकाम की तरफ ले जा रहा है। जब तुम्हारा दिल किसी रिश्ते में टूटे, समझो शायद वो तुम्हें उस दर्द से बचा रहा है जो आने वाला था। जब तुम्हारे मंसूबे बार बार नाकाम हों, समझो शायद तुम्हारा रास्ता वो नहीं था जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया। अल्लाह का निज़ाम कभी गलत नहीं होता। वो जब खैर का इरादा करता है तो तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें अपने करीब ले आता है। वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम सिर्फ उसे पुकारो। वो तुम्हें दुख देता है ताकि तुम्हारा दिल नरम हो जाए। और जब तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे हक में है, तो यकीन जानो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। नाजरीन, कभी तुमने महसूस किया है कि एक दिन सब कुछ बिखर गया, मगर कुछ अरसे बाद तुम खुद बेहतर हो गए? वही तुम जो रो रहे थे, जो हार मान चुके थे, एक दिन आईने के सामने खड़े होकर सोचते हो, मैं पहले से मजबूत हो गया हूं, और दिल कहता है ये सब यूं ही नहीं हुआ। हाँ, यही तो है अल्लाह का खैर का इरादा। वो तुम्हें बर्बाद नहीं करता, वो तुम्हें तब्दील करता है। वो तुम्हें तुम्हारे असल मकाम तक ले जाने के लिए कुछ रिश्ते तोड़ देता है, कुछ ख्वाब छीन लेता है, कुछ रास्ते बंद कर देता है, ताकि तुम्हें वो रास्ता दिखा सके जो तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम्हारे लिए खैर है। जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो वो तुम्हारी जिंदगी से गलत लोग निकाल देता है और सही दर्द दे देता है, क्योंकि बाज दर्द तुम्हें बीदार करने के लिए आते हैं। वो तुम्हारा दिल नर्म करता है ताकि तुम उसको महसूस कर सको। वो तुम्हारी आंखों से आंसू निकालता है ताकि तुम्हारी रूह पाक हो जाए। वो तुम्हारे अंदर के फासलों को कम करता है और तुम्हें उसके करीब ले आता है। कभी तुमने देखा, जब बारिश होती है तो जमीन पहले गंदी लगती है, मगर जब पानी बैठ जाता है तो फजा पाक हो जाती है, खुशबू उठती है, सब कुछ नया लगता है। इसी तरह जब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में खैर का इरादा करता है तो पहले सब कुछ टूटता है, मगर बाद में वही जिंदगी निखर जाती है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये कोई आम जमला नहीं, ये वादा है। वादा उस रब का जो तुम्हें आजमाइश में छोड़कर नहीं जाता। वो तुम्हें तकलीफ देता है ताकि तुम सब्र सीखो। वो तुम्हें रोक लेता है ताकि तुम गिरने से बच जाओ। और जब वो तुम्हारे लिए खैर का इरादा करता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नए रंग में ढाल देता है। कभी तुम्हारे इम्तिहान के नंबर कम आते हैं और तुम सोचते हो मेरा ख्वाब खत्म हो गया, मगर वही नतीजा तुम्हें किसी नए रास्ते पर ले जाता है जहां तुम ज्यादा खुश, ज्यादा कामयाब हो जाते हो। कभी तुम एक नौकरी के लिए इनकार सुनते हो और तुम रो पड़ते हो, दिल टूट जाता है, मगर चंद माह बाद वही इनकार तुम्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हें इज्जत, सुकून और बरकत मिलती है। कभी एक रिश्ता टूट जाता है और तुम सोचते हो कि अब जिंदगी खत्म हो गई, मगर कुछ अरसे बाद तुम खुद को पहचानने लगते हो, अपने रब के करीब होने लगते हो और समझते हो अगर वो न टूटता तो मैं कभी खुद नहीं बनता। जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो वो तुम्हें खोने के बहाने से पाने का मौका देता है। वो तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम खुद को देख सको। वो तुम्हें आजमाइश में डालता है ताकि तुम जान सको कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, एक सफर है। और जब तुम सब्र से गुजर जाते हो तो तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून उतरता है जो दुनिया के किसी कमरे, किसी ताल्लुक, किसी दौलत से नहीं मिलता। कभी जो टूटा है वो ही असल में बेहतर बना है, और जो छूना है वही तुम्हें नई समझ दे गया है। ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ नहीं, ये तुम्हारे हक में है, क्योंकि जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो वो तुम्हें गिराकर नहीं, उठाकर नवाजता है। नाजरीन, कभी एक वक्त आता है जब तुम रुककर पीछे देखते हो। वही दिन याद आते हैं जिनमें तुम रोए थे, जिन रातों में तुमने सजदे में कहा था, या अल्लाह अब बस कर दे। और आज जब तुम जरा सुनभल चुके हो, जरा संजीदा, जरा पुरस्कून हो गए हो, तो तुम्हें एहसास होता है अगर वो सब ना होता तो मैं आज यहां ना होता। यही वो लम्हा है जब तुम्हारी जबान खामोश रहती है
मगर दिल कहता है मेरे रब ने मुझ पर जुल्म नहीं किया, उसने मुझे बेहतर बनाया है। अल्लाह जब खैर का इरादा करता है वो तुम्हारे अर्द गिर्द की दुनिया को तुम्हारे लिए नए रंगों से भरता है। तुम्हारे दिल में अजीब सा इत्मीनान उतरने लगता है, जैसे अब कुछ भी बुरा हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम सीख जाते हो कि जो गया वो तुम्हारा नहीं था और जो बाकी है वही तुम्हारी पहचान है। कभी तुम वही रास्ता दोबारा देखते हो जहां कभी तुम्हारे कदम थम गए थे और दिल कहता है यही वो मकाम था जहां अल्लाह ने मुझे रोका था क्योंकि आगे गढ़ा था और मैं नहीं जानता था। यही वो मकाम है जहां खैर जाहिर होती है, जहां तुम देखने लगते हो कि जो तुम समझ रहे थे नुकसान वो दरअसल तुम्हारा तोहफा था। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है और वही है जो बारिश नाजिल करता है उसके बाद जब लोग नामीद हो जाते हैं, और वही अपनी रहमत को फैला देता है, और वही कारसाज और लायक हमद है। सूरत शुरा। ये आयत बताती है कि अल्लाह उस वक्त रहमत बरसाता है जब बंदा उम्मीद छोड़ देता है, जब दिल थक जाता है और जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तभी वो दरवाज़ा खुलता है जिसकी कंजी सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। अमली जिंदगी में कैसे पहचानो कि खैर जाहिर हो रही है? जब तुम्हारा दिल शुक्र अदा करने लगे, जब तुम्हारी दुआओं का लहजा बदल जाए, जब तुम्हारे अंदर की बेचैनी खामोश हो जाए, तो समझ लो अल्लाह का इरादा मुकम्मल हो चुका है। कभी वो खैर तुम्हें नई समझ देती है, कभी वो खैर तुम्हें सुकून देती है, जैसे एक औरत जो तलाक के बाद खुद को खो बैठी मगर फिर अपनी दुआओं, सब्र और अल्लाह की मदद से अपने बच्चों के साथ एक पुरस्कून जिंदगी खड़ी कर लेती है। कभी वो खैर तुम्हें पहचान देती है, जैसे एक शख्स जो कारोबार में नाकाम हुआ मगर फिर अल्लाह ने उसे रिज़्क़ हलाल की ऐसी राह दिखा दी जहां वो सिर्फ पैसा नहीं इज्जत भी कमा रहा है, और तब तुम्हें यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने जो रोका वो बचाने के लिए रोका, और जो दिया वो तुम्हारे ईमान के काबिल था। तुम समझ जाते हो कि खैर सिर्फ आसाइश नहीं बल्कि वो सुकून है जो आजमाइश के बाद मिलता है, वो यकीन है जो गम के बाद जन्म लेता है, और वो रोशनी है जो अंधेरे के आखिर में चमकती है। देखो, अल्लाह जब खैर का इरादा करता है तो तुम्हारे हाथ से कुछ छीन कर तुम्हारे दिल में सब कुछ वापस दे देता है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन, फिर तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम अकेले कभी नहीं थे, तुम्हारे साथ हमेशा वो था